शालोम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदा यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं पादरी पतरस यूनुस आज सुबह फिर आपके लिए कलाम अक़दस में से एक वादा लेकर आया हूँ। इससे पेशतर कि हम इस वादे पर अपना ध्यान लगाएं, आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू हम सब का मालिक, खालिक, परवरदिगार, राज़िक, मुहाफ़िज़ और शाफ़ी है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू ही हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करने का फ़ज़ल बख्शता है। इस वक्त भी आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ गो हूँ कि आज भी हमारी मदद, हिफाजत और रहनुमाई कर और अपने कलाम में से हमें रहनुमाई दे, ताकि सारा जलाल तुझे दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हुए आइए आज के वादे को सुनते हैं। इस्तिशना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तेरा टोकरा और तेरी खटोती दोनों मुबारक होंगे। आमीन। दुआ करें। प्यारे बाप, तेरा शुक्र करते हुए दुआ गो है कि इस कलाम के हिस्से को, इस वादे को समझने का हमें फजल दे, ताकि सारा जलाल खुदावंद तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज सुबह खुदावंद खुदा की हज़ूरी में हम इस वादे पर अपना ध्यान लगाते हुए बरकतों को पाएंगे। याद रखें, फरमाबरदारी उन सारी चीज़ों पर बरकत का बायस होती है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। जो चीज़ अभी आई और अभी इस्तेमाल हो गई, मसलन फल जिसको फ़ौरी इस्तेमाल करना होता है, वो भी मुबारक होगी। और वो चीज़ें जिसको मुकाबलतन ज़्यादा देर के लिए ज़ख़ीरा करना होता है, मसलन अनाज वगैरह, वो भी यकसा तौर पर मुबारक होगी। शायद हमें इतना थोड़ा मिलता है जो एक टोकरी में रखा जा सकता है। नाश्ता नाकाफ़ी और दोपहर और रात का खाना भी इतना कि पूरा पेट ना भर सके। सुबह काम पर जाते वक्त साथ ले जाने को थोड़ी सी भूखी सूखी नसीब होती है। कोई फ़िक्र की बात नहीं, क्योंकि खुदा का वादा है कि तेरा टोकरा मुबारक होगा। अगर हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, रोज़ की ज़रूरियात के लिए रोज़ कमाना पड़ता है, तो हमारा इसराइल का सा हाल है। क्योंकि जब खुदा अपनी महबूब कौम को देता था तो सिर्फ़ एक दिन के लिए मन बरसाता था। उनको और क्या चाहिए था, हमको और क्या चाहिए। लेकिन अगर हमारा कोई ज़ख़ीरा खटोती है तो हमें खुदावंद की बरकत की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जमा करने की मेहनत, उसकी हिफाजत करने की फ़िक्र, सारे इंतज़ामात के लिए भाग दौड़ और फिर उसे इस्तेमाल करने का तरद्दुद, सब कुछ करना पड़ता है। जब तक खुदा उस पर बरकत न दे, ये सारी फ़िक्रें हमारे दिल को खा जाएंगी। हमारी चीज़ें हमारे खुदा बन जाएंगे और हमारी सारी मेहनत और फ़िक्रें अकारत जाएंगी। ऐ खुदा, हमारे सारे असासे पर बरकत दे, तौफीक दे कि उसे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मदद फरमा कि दुनियावी चीज़ों को उनकी मुनासिब जगह पर रखें और हमारी बचत, हमारी रूह की बचत की राह में कभी रुकावट ना बने। इसी दुआ के साथ इस वादे का इख्तिताम करते हुए आप सबसे मेरी गुजारिश होगी कि जब हम अपने दिन का आगाज़ इस वादे के साथ करते हैं तो खुदा पर भरोसा रखिए, खुदा पर ईमान रखिए, क्योंकि वही हमें बरकत पर बरकत देने का वादा करता है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। पेज को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुनादी में मेरे साथ रहिए। कल फिर खुदावंद के फजल से एक नए वादे के साथ मैं आपके साथ होऊंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके आज के दिन को भी और ज़्यादा बरकतों से मामूर रखे। आमीन।